हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। और आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ मैं, जिसमें बताऊंगा कि फास्टा सीक्वेंस, जो प्रोटीन का फास्टा सीक्वेंस होता है, वो हम किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं, क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं। आपको थोड़ा बहुत फास्टा सीक्वेंस के बारे में भी बताऊंगा मैं। और स्पेसिफिकली पाइमोल से हम किस तरह से फास्टा सीक्वेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल हो जाता है दोस्तों, जब आप यूज़ करते हैं पाइमोल और प्रोटीन की एनालिसिस करते हैं, प्रोटीन के कुछ कंपोनेंट्स डिलीट करते हैं। तो अगर आपने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स जो हैं डिलीट हुए हैं, उसको एज ए फास्टा फॉर्मेट आपने सेव करना है, तो वो बहुत इजी हो जाता है अगर आपको पता है कि किस तरह से पाइमोल से एक्सट्रैक्ट करना है। लेकिन मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा। उसके लिए हम जो मॉडल यूज़ करेंगे वो टोल लाइक रिसेप्टर 3 का मॉडल यूज़ करेंगे। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने उसका जो है प्रोटीन डाटा बैंक का कोड जो है यहाँ पे एंटर किया है। जब मैं इसमें सर्च का बटन क्लिक करूँगा, ये वाला, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो है मॉडल जो है ये दिखा रहा है, और मैं वो स्पेसिफिक फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ एज ए फास्टा सीक्वेंस। तो अगर मैं इसमें क्लिक करूँगा तो आप देखें इमीडिएटली यहाँ पे डॉट फास्टा फाइल जो है डाउनलोड हो गई है। और जब इसको ओपन करूँगा तो आप देखेंगे कि इस पर्टिकुलर फास्टा फाइल में मुझे जो है वो प्रोटीन का अमीनो एसिड का सीक्वेंस एज ए टेक्स्ट सिंगल लेटर कोड आपको जो है अवेलेबल हो जाता है। तो ये देखिए, आपको पूरा जो है ये सीक्वेंस जो है अवेलेबल है। और उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो, जैसे यहाँ पे ये बताया गया कि चेन ए, चेन डी, चेन सी की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जिसमें चेन सी और डी जो है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। तो एक तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी वे है फास्टा फॉर्मेट को डाउनलोड करने का किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए। दूसरा जो मेथड है वो है यूजिंग यूनिप्रॉट। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो मॉलिक्यूल है टोल लाइक रिसेप्टर 3 एक्टोडोमेन है। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा, टोल लाइक रिसेप्टर पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें टोल लाइक रिसेप्टर 4 को हमने डिस्कस किया था। तो टोल लाइक रिसेप्टर 4 में क्या होता है कि इन जनरल टोल लाइक रिसेप्टर्स में क्या होता है कि एक आउटर एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होता है और एक ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होता है जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक का रीजन है उसको टीआईआर डोमेन कहते हैं। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर जो है वो टोल लाइक रिसेप्टर का होता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है टोल लाइक रिसेप्टर में या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में इन जनरल, की जो फुल लेंथ रिसेप्टर है उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको प्यूरिफाई करना, क्रिस्टलाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, आप ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे जो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट के होंगे या ओनली इंट्रासेलुलर रीजन के होंगे, जो कि सेल के अंदर का होता है। टीआईआर डोमेन जो मैंने आपको बताया था उसका होगा। तो इसके केस में आप देख रहे हैं कि टोल लाइक रिसेप्टर 3 एक्टोडोमेन कॉम्प्लेक्स विद डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि जो टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इम्यून सिस्टम में। और इम्यून सिस्टम का बेसिक फंक्शन ये होता है कि ऐसे कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करना जो कि फॉरेन होते हैं। तो टोल लाइक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये ह्यूमंस के केस में भी होते हैं। तो वो डिटेक्ट करते हैं माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, बैक्टीरिया के प्रोडक्ट्स, बैक्टीरिया के एंटीजेंस। अगर मैं इम्यून सिस्टम की टर्म में कहूँ तो बैक्टीरिया की जो एंटीजन है, जैसे लाइपोप्रोटीन, लाइपोपेप्टाइड, फ्लैजेलिन, इस तरह की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिटेक्ट करना इनका रोल होता है। तो टोल लाइक रिसेप्टर 3 का जो रोल होता है वो आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डिटेक्ट करना होता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वायरल इम्यूनिटी के केस में भी। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं, उनकी जो जीनोम को डिटेक्ट करने का रोल जो है टोल लाइक रिसेप्टर 3 के स्कोप में आ सकता है। तो बहुत सारी रिसर्च हो रही है इन पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के ऊपर, तो किस तरह से जो है वायरल इम्यूनिटी में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और इसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको डिटेल में दिखाऊंगा मैं। तो बहरहाल दोस्तों, ये जो पब्लिकेशन है मैं
आपको सजेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन को आप पढ़ें, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि क्या इसका रोल रहता है और किस तरह से ये डिटेक्ट करता है। ये देखिए 2008 में ये पेपर पब्लिश हुआ है साइंस में। तो बहुत ही बढ़िया जो है ये पब्लिकेशन है जो आपको पढ़नी चाहिए। और पीडीबी के बारे में आपको मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा वो। और आप फॉलो कर रहे हैं बेसिक साइंस सीरीज़ इंग्लिश और हिंदी दोनों चैनल्स को। और मैं इसी तरह का इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो है लेके आता हूँ जो आपकी स्टडीज़ और रिसर्च में बहुत वैल्यूबल रोल प्ले कर सकता है। तो उम्मीद करूँगा कि आप जो है सारे वीडियोस देख रहे होंगे। तो ये तो यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से आप फास्टा सीक्वेंस डाउनलोड कर सकते हैं। अब यूनिप्रॉट में जाते हैं। वहां पे अगर आप ये जो सर्च विंडो यहाँ पे टोल लाइक रिसेप्टर 3 टाइप करेंगे तो आपको जो है इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। और ये ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ क्योंकि ये फिर से रिपीटेटिव हो जाता है कि आप जो है सर्च में एंटर करें कोड, फिर उसके बाद आप जो है वो क्लिक करें इस पर्टिकुलर पेज के लिए। बहरहाल तो आप कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जो टोल लाइक रिसेप्टर 3 टाइप कीजिए, सारे टोल लाइक रिसेप्टर ये दिखा देगा कि इसमें यूनिप्रॉट में अवेलेबल है। फिर आप जो है टोल लाइक रिसेप्टर 3 के जो है विंडो में आप एंटर कर सकते हैं। तो आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली फर्स्ट जो टैब होती है वो फंक्शन की होती है। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि टोल लाइक रिसेप्टर का किस चीज में रोल है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए ये बता देता है आपको किस किस चीज में इसका रोल है। यहाँ देखिए आप, की कंपोनेंट ऑफ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, टोल लाइक रिसेप्टर्स, राइट। तो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स के केस में जो पैथोजन की रिकॉग्निशन है उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे पब्लिकेशन भी आप देख सकते हैं कि किस पब्लिकेशन में जो है इसको मेंशन किया गया है। और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस देखिए कितनी ज़्यादा जो है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इसका रोल है। उसके बाद फिर टैक्सोनॉमी पे आते हैं। लेकिन हमारा मेन कंपोनेंट यहाँ पे जो डिस्कशन का इस वीडियो में है वो है कि हमने फास्टा सीक्वेंस यूनिप्रोट से कैसे लेना है। तो आप अगर नीचे जाएंगे, काफ़ी नीचे आपको जाना पड़ेगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल है। तो जैसे पीडीबी में आपको स्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाता है वैसे यूनिप्रॉट में भी आपको स्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आपको जितने भी स्ट्रक्चर इसके अवेलेबल हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। तो अगर मैं ऊपर वाले पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए मोनोमर जो है टोल लाइक रिसेप्टर 3 का अवेलेबल है। तो अगर आपको मोनोमर के साथ जो है रिसर्च करनी है, इंटरेक्शन देखनी है, इसको एनालाइज करना है, तो आप इस स्ट्रक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। डायमेरिक स्ट्रक्चर, ये रहा, ये डायमेरिक स्ट्रक्चर है। तो दूसरा जो है यहाँ पे एक और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन जो होती है वो दी होती है, बहुत ही यूजफुल होती है ये। आप देखिए यहाँ पे ब्लू में जो है हेलिक्स, ये जो है रीजन जो है, जो हेलिसेस रीजन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू में है। और टर्न, तो ये जो मेजेंटा कलर में आपको बताया गया है यहाँ पे। और फिर इस तरह से अगर आप इसका स्नैपशॉट लें और सारे टोल लाइक रिसेप्टर को जो है पैरेलली एनालाइज करें तो आपको बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन इससे मिल जाएगी। और बीटा स्टैंड के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब फास्टा सीक्वेंस अगर आपने डाउनलोड करना है यूनिप्रॉट से, तो यहाँ पे देखिए ये वाली टैब जो है आपके पास अवेलेबल है, इस पर क्लिक कीजिए आप। तो एक थोड़ा सा अलग तरह का फास्टा फॉर्मेट जो आपको मिलेगा इसमें इसमें जो है प्रोटीन की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, जो लाइगेंड है उसकी नहीं मिलेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रोटीन की इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई है। फिर आप इसको सेव कर सकते हैं और टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, .txt या .fasta फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको मैंने बता दिया कि दोनों तरीके से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं फास्टा को। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि पाइमोल से किस तरह से आप फास्टा फॉर्मेट जो है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का एक्वायर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं, उसको जो है डिलीट कर रहे हैं कुछ पार्ट उसका, तो सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को इंपोर्ट कर लेते हैं दोस्तों पाइमोल में। तो आपको पता ही होगा कि हम जो है ये कमांड यूज करते हैं FETCH स्पेस, जो PDB कोड है वो आप एंटर कीजिए। तो मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि सारा क्लियर हो जाए। एंटर जब आप करेंगे तो आपके पास इमीडिएटली जो है स्ट्रक्चर इंपोर्टेड हो जाएगा। ये देखिए आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का इंपोर्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल सेंटर में है, बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। ये देखिए
ये बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये जब आप पाइमोल में इनको देखते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी, चलिए इसका थोड़ा सीक्वेंस देख लेते हैं। एस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट साइड बॉटम पे, तो आपको सीक्वेंस दिख जाएगा। ये देखिए मैं आपको पूरा सीक्वेंस दिखा रहा हूँ। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लास्ट में लिस्टेड होते हैं, NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन मॉलिक्यूल जो हैं वो लिस्टेड हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये ना दिखें, क्लीन जो है स्ट्रक्चर हमें दिखे। तो जब आप इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन में भी जा सकते हैं। आप सिलेक्शन में जाइए, ए में जाइए, एक्शन में, उसके बाद रिमूव एटम कर लीजिए। आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वो हट जाएंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लीन हो गया। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो कोड है, ये जो लेटर है, लेटर अमीनो एसिड, सिंगल अमीनो एसिड लेटर कोड है, ये पूरा जब कोड आपके पास आ जाता है तो इसको हम कह देते हैं कि ये फास्टा सीक्वेंस है हमारी प्रोटीन का। ठीक है जी। यही कोड अगर आपके पास जो DNA या RNA के लिए हो जाता है तो फास्टा सीक्वेंस हो जाता है DNA या RNA का। तो इसको पाइमोल से कैसे हमने एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए एक बहुत ही सिंपल कमांड होती है दोस्तों। ये देखिए, ये कमांड आपने यूज़ करनी है। ये जो मैं डिस्क्रिप्शन जो है उसमें भी डाल दूंगा। आप इमीडिएटली जो है इसको कॉपी कीजिए, पाइमोल में कमांड लाइन में आप इसको पेस्ट कीजिए। आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी किया इसको, इस पर्टिकुलर कोड को, और यहाँ पे पेस्ट किया और एंटर किया। तो ये देखिए इमीडिएटली जो मेरे पास जो है वही इंफॉर्मेशन जो हम लेने की कोशिश कर रहे थे PDB से, PDB की वेबसाइट से और यूनिप्रॉट से, वो यहाँ पे आ गई। आप देख सकते हैं चेन B की जो है वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है यहाँ पे, चेन A की है, चेन C और D की है। क्योंकि ये जो है, ये देख रही हैं आप, डाइमेरिक टोलाइक रिसेप्टर 3 का स्ट्रक्चर है और डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल के साथ है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है। बहुत ही सिंपल वे है, बहुत ही इफेक्टिव वे है। तो आपने ये वाली कमेंट जो मैंने आपको बताई यूज़ करनी है, ये वाला कोड यूज़ करना है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिंपल है, देखिए आप प्रिंट करना है आपने और ये कमेंट यूज़ करनी है cmd.get fasta एज ए स्ट्रिंग फॉर ऑल, राइट। तो आपको जो है सारा जो है सीक्वेंस अवेलेबल हो जाएगा। और अगर देखिए मैं यहाँ पे डिलीट कर दूँ, अगर ये देखिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डबल स्टैंडर्ड RNA मॉलिक्यूल को, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, ये लीजिए हट गया। और एक चेन भी डिलीट कर देते हैं। तो चेन कैसे डिलीट करते हैं, हम चेन्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, चेन्स हो जाएगा, और इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी चेन सेलेक्ट होके एक्शन A पे जाके रिमूव एटम। हमारे पास एक चेन है अभी, तो कौन सी चेन है वो भी आपको पता लग जाएगी, ग्रीन में हाईलाइटेड है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये देखिए, तो आपके पास चेन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूरी दी होती है। अगर आपने इसको भी फर्दर डिलीट करना है, मान लीजिए आपको थोड़ा सा इसका सेक्शन जो है और डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको रेजिड्यू में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल रेजिड्यू सेलेक्ट कर रहे हैं। तो रेजिड्यूज आप सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर में कि वो हाईलाइट होने शुरू हो जाएंगे। अब देख रहे हैं किस तरह से, देखिए हाईलाइट हो रही है चेन, तो इसका मतलब ये जो है सेलेक्ट हो रहे हैं। तो इतना पार्ट अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो रिमूव एटम कर दूंगा, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा रीजन जो है मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर मैं चाहता हूं कि अब इस रीजन का क्या फास्टा सीक्वेंस है, एक तो मैं यहां से देख सकता हूं कि ये है, लेकिन इसको मैं एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट एक्वायर करना चाहता हूं, कॉपी करना चाहता हूं, अपनी प्रोजेक्ट में डालना चाहता हूं। तो वो कैसे करूंगा, तो सिंपली जो है आपने यही कमांड जो है यूज़ करनी है। पाइमोल में आप क्या कर सकते हैं, एरो की को यूज़ कर सकते हैं कि एरो अप करेंगे तो वही जो कमांड आपने यूज़ की होती है प्रीवियसली वो आ जाती है। तो आप एंटर कीजिए, ये देखिए आपके पास जो है सीक्वेंस इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर रीजन की आ गई, और आप जो है ये इमीडिएटली कॉपी कर लेंगे यहाँ से और अपनी प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेंगे कि मैंने ये रीजन डिलीट किया तो ये वाला फास्टा सीक्वेंस मेरे पास अवेलेबल था। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं, ये था जो एक्टोडोमेन का फुल जो है सीक्वेंस है, ये डिलीट करने के बाद इतना सा रह गया। तो इस तरह से आप जो है अपना
रिसर्च में इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत वैल्यूबल होगी अगर आप फास्ट सीक्वेंस थ्रू प्रोटीन डेटा बैंक एक्वायर करना चाहते हैं। वो भी मैंने आपको बता दिया, यूनिप्रॉट से भी आपको बता दिया। तो और पाइमोल से आप यूज़ कर सकते हैं ये स्पेसिफिक कमांड और फास्टा सीक्वेंस एक्वायर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट है चैनल का वो भी आपको अच्छा लगता होगा। अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। और आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आऊँगा इन फ्यूचर में जो कि आपकी रिसर्च के लिए, आपकी स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल होंगे। तो मैं मिलूँगा अगले वीडियो में जहाँ पे इसी तरह के टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।